नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरे से पहले मेरे साथी मेरे भाई सैयद बादशाह साहब और सैयद हुसैन जहानिया साहब ने जो तकारीर की हैं उन्होंने तकरीबन तमाम तर ख्यालात जो हमारे सादात के हैं आपको पेश कर दिए हैं। दो अहम बातें उन्होंने फरमाई हैं। एक ये कि जो आपका ख़ानदान है कुरैशी ख़ानदान, वो एक बावकार ख़ानदान है और उसकी एक शोहरत जो है तमाम तर मुल्क में है। हमारे हल्के में गुदारे में और भी ख़ानदान बसते हैं, पर जब हम बात करते हैं गुदारे की तो अमूमन कुरैशी साहिबान ही हमारे ज़हनों पर आते हैं। आज डॉक्टर अहमद अली के हम ख़ास तौर पे मशकूर हैं कि उन्होंने ये तकरीब सजाई है और मुझे ये कहने में बिल्कुल हार नहीं है कि जैसे असद शाह साहब ने कहा कि ये फैसला हमने किया कि सैयद आबिद इमाम साहब को इस दफ़ा हम इस हल्के से आपके सामने पेश कर रहे हैं बतौर उम्मीदवार। उनकी तालीम अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में है। जो लोग अमेरिका को जानते हैं, येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की दो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं और फिर उन्होंने वकालत कोलंबिया यूनिवर्सिटी में की। जिन लोगों को आलमी सतह के इदारों का इल्म होगा वो यकीनन इन चीज़ों से उनको उनकी पूरी समझ और इल्म के मुताबिक है। कोशिश हमारी ये है कि जितनी भी हमने तालीम हासिल की, मैं 11 साल गैर मुल्की इदारों में पढ़ता रहा खुद, और हमारी तो सियासत काफ़ी देर हो गई। सन 1979 में आगाज़ किया था बज़रिया ज़िला काउंसिल मुल्तान, और फिर मुख्तलिफ औकात ओहदे भी आते रहे और हम कई मरतबा यहाँ से हारते भी रहे। ये नहीं कि हार जो थी हमारी सही तौर पर हुई, पर होती रही कागज़ों में। आज वो वक्त आ गया है कि आपने एक फैसला करना है, और वो फैसला क्या है? क्योंकि पाकिस्तान हमारे से वजूद 14 अगस्त 1947 में आया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में। ये जो सफ़र हमने गुजारा है 76-77 साल का, हम उस मकाम पर शायद नहीं पहुंच सके जहां हमें पहुंचना चाहिए था। क्या बात। मैं मिसाल सिर्फ एक मुल्क की दूंगा, वो है चाइना, चीन। 1978 में हमारा मुल्क चीन से थोड़ा सा आगे था, जो हमारा इक्तिसादी मयार था। आज 44-45 साल के बाद चीन अमेरिका के बाद दूसरा अमीर मुल्क बन चुका है, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? 46 नंबर पे। उसकी एक वजह है सिर्फ, वो क्या है कि चीन की क़यादत कौम की खिदमत करते हैं। चीन की क़यादत ने ज़ाती मफाद नहीं उठाए। अगर इस चीज़ को आप देख लें, और ख़ास तौर में माज़रत से बात करूँगा कबीर वाले के बारे में, कि आप मवाज़ना करें, घर बैठ के करें। बाज़मीर लोग, बाकिरदार लोगों का, और जिन लोगों ने ज़ाती मफादात उठाए आपकी वजह से, और आज वो वक्त आ गया है। 2018 में एक फैसला हुआ था, आपने देखा, हम उस वक्त भी आज़ाद हैसियत से मुंतखब होके आए थे, और जब हम पाकिस्तान की और पंजाब की नुमाइंदगी करते थे, तो जब उन्होंने फैसला ये करना था कि किन लोगों को कौम की खिदमत के लिए आगे लाना है, तो पंजाब में मेरे साथी पीर हुसैन जहानिया साहब को 2 मरतबा और मुझे 1 मरतबा वफाक की सतह पर। ये लोग, आप माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं, आप समझदार लोग हैं। आप इस बात को देखें कि जो आपके यहाँ से नुमाइंदगान जाएंगे, उन्होंने ज़ात की कोई मफादात की बात भी नहीं की और ना करते रहे, ना करेंगे इंशाअल्लाह।